लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल नंबर 15 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे कह रहा है, इसका ऑल द पॉइंट्स हमें डिसकंटिन्यूटी बताना है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलेंगे जो इस तरीके से ब्रैकेट में है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हमें इसमें ऑल द पॉइंट्स में बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो डोमेन होगा वह रियल नंबर होगा। ठीक है, और जो इसके रेंज होंगे वह इंटीजर होंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि f और x की जगह अगर आप 0 रखिएगा, यानी कि यहाँ पर 0 रख दीजिए, x की जगह 0, तो क्या आ जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही अगर आप 1 रखते हैं x की जगह, तो क्या होगा आंसर इसका? 1 होगा। ऐसे ही अगर आप 2 रखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? x की जगह अगर आप 2 रखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन याद रखिए अगर आप -1 भी रखिएगा ना, फिर चलिए बता देता हूँ, -1 भी रखिएगा तो x की जगह, तो उसका आंसर -1 ही होगा। लेकिन अगर आप पॉइंट में रखते हैं, सपोज डेट मान लीजिए 2.5 आपने रख दिया, x की जगह 2.5 रख दिया, ठीक है, तो पता है इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा मैं बताना चाहूँगा, आप खुद ही बता दीजिएगा। देखिए 2.5 3 से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है? 2 से छोटा होता है या 2 के बराबर होगा। ठीक है, इक्वल का भी साइन इधर लग जाएगा, हो भी सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, और ये क्या है हमारा? 2 है। तो जो इस तरफ वाले होंगे वही हमारा आंसर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, एक और मैं बता दूं, f ऑफ 3.1 है, माइनस में 3.1 है। चलिए x की जगह रख दिया -3.1, इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए -3.1 जो है यह किससे बड़ा होगा पता है आपको? यह -3 से बड़ा होगा। और यह छोटा किससे होगा पता है? -4 से छोटा होगा या इक्वल होगा। समझ में आया आपको? तो इसके आंसर क्या होंगे? -4। ठीक है, यहाँ पर एक देख लीजिए, मैं लाइन आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाला होंगे हमेशा। ठीक है, ये -3.1 मान लीजिए, यहाँ है मेरा -3.1, ठीक है, यहाँ है 3, यहाँ है 3, यहाँ 3.1 है, और यहाँ होगा हमारा 4, माइनस का 4 ये वाला। तो जब भी मेरा आंसर होगा ना, फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि -4 और ये -3 है, -4 और -3 के बीच में क्या होगा? तो आप बोलिएगा ना, फिर 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। समझ में आया? लेफ्ट साइड वाला ही होता है। ठीक है, जो छोटा होगा वही होगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए? -4, यहाँ माइनस है ना, तो -4 होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग इसका ग्राफ सीखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत कुछ अब आपको समझ में आएगा। देखिए ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये है -1, ये है -2। अब आप देख लीजिए 0 और 1 के बीच का ग्राफ क्या होगा? 0 और 1 के बीच का 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन 1 और 2 के बीच का ग्राफ क्या होगा? 1 होगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। 2 और 3 का ग्राफ, 2 और 3 के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो
2 होगा, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो 3 और 4 के बीच का ग्राफ क्या होगा, 3 होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके ग्राफ जो होंगे आपको दिखाई देते नजर आएंगे। समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का? क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने यहाँ तक आपको बताया हूँ, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। लेट कर लीजिए कि x इजकल टू a बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और फिर f ऑफ a माइनस h होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस h लिखेंगे, ठीक है। फिर लिमिट h टेंस टू 0 और फिर हम यहाँ पर देख लीजिए क्या है, फंक्शन हमारा क्या है, x है ना, x है, तो x की जगह आपको a माइनस h रखना है, लिख दीजिए a माइनस h। क्लियर। अब बताइए, अब ये लिमिट में है तो अब आप इसको क्या लिखिएगा, बताइए इसको आप क्या लिखिएगा। देखिए a माइनस जो h है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि a माइनस h है, जो a माइनस h जो है यह a से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये जो है a से क्या है, छोटा है। समझ में आया, a माइनस वन होगा, a माइनस 1 से छोटा है, a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1 से छोटा है, ये देख लीजिए a माइनस 1 से छोटा है या इक्वल है, ठीक है। तो a माइनस h, a माइनस h, ये h है, ठीक है, जो a से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, और ठीक है, और ये a माइनस h होगा। समझ में आया आपको? क्लियर। तो हमारा कौन सा होगा आंसर, यही तो होगा a माइनस h, a माइनस 1। क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग देखते हैं क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और फिर f ऑफ क्या लिखेंगे हम, x की जगह a प्लस h लिखेंगे। तो अब इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर देख लीजिए क्या हो सकता है। पहला तो a प्लस h, इसका मतलब क्या है कि यह a प्लस 1 होगा, और दूसरा क्या है कि यह जो होगा a होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएंगे, a होंगे। समझ में आया। तो यह क्या हमसे यहाँ से पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर है ही नहीं। जब यह बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, f इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे हम, f इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, ये एक साथ ही है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इजकल टू a। समझ में आ गया। और फिर अब आप लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या कह रहा था आपसे, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स कह रहा था, तो लिख दीजिएगा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, this function is discontinuous of every, ठीक है, integer, every integral points, ठीक है। क्या होंगे every integral points,
ठीक है, दिस इज़ योर आंसर।